जय हिंद बच्चों। चलिए सभी कैसे हैं। चलिए बोर्ड का परीक्षा तो चल रहा है, मैथ तो खत्म हो गया, इसलिए अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का जो मैथ हमारा था है ना, अब बनाना मैंने मैथ चलेगा लेकिन बिहार बोर्ड समझ नहीं चलेगा। और सब तो विषय भी है, परीक्षा देना है बच्चों को, और मेरी शुभ भावना है कि सभी लोग अच्छे से परीक्षा देकर आए और नंबर अच्छा से लेके आए, है ना। अब हम चलते हैं जनरल मैथ, है ना। जनरल मैथ में चलते हैं 14 से विभाज्यता के नियम। 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है मेरा चैनल पर, उसमें बना है मैंने 13 तक चला गया है। मैंने 1 से लेकर 1 के 2 के 3 के विभाज्यता के नियम हम लोग इसलिए जानते हैं कि विभाज्यता के नियम से हम लोग को बड़े से बड़ी संख्या को घटाने में आसान होता है, और जल्द कंपटीशन की परीक्षा में हम लोग जल्दी पहचान लेते हैं कि 14 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आज उसी के थी में हम लोग चलेंगे, 14 से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे कि 14 से कौन कौन संख्या विभाज्य हो जाएगा, है ना, वही सीखेंगे हम लोग। तो इसका नियम क्या है, 14 से कौन सा विभाज्य होगा। 14 से माने कौन कौन संख्या विभाज्य होगा। तो जो संख्या 2 से, है ना, जो संख्या 2 से और 7 से विभाजित होती है वही संख्या 14 से भी विभाजित होती है। यही मतलब 14 के विभाज्यता का नियम है। आसान है, इसको जितना ही सीखिएगा उतना ही आपके लिए जो ही परीक्षा होगा, कंपटीशन परीक्षा, वो आसान होगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं, है ना। इसका रूल हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे नियम इसका, जिस संख्या, है ना, चाहे जो संख्या कुछ भी लिखिए, जो संख्या 2 से ना, जो संख्या 2 से और जो संख्या 2 से और 7 से विभाजित हो जाती है ना, क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, कहने का मतलब कि जौवन संख्या 2 से या 7 से मैंने पूरा कट जाई, कोनो संख्या होके अगर 2 से या 7 से पूरा कट जाई, यानी शेष शून्य आ जाई, तो उस संख्या 14 से भी विभाज्य हो जाई, है ना। तो जो संख्या 2 से और 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी, है ना। क्या होगी, विभाजित होगी। चलिए जैसे भी ले लीजिए, अब ध्यान दिए, अपने से भी ले सकते हैं, है ना, अपना से भी ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए 126, 3 अंक ले लीजिए 126। ये संख्या देखिए अंत में 6 है ना, 6 तो 2 से विभाज्य है। कहने का मतलब कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 2 से पढ़ेंगे नियम, 2 से विभाज्यता के नियम आकर जाकर देख लीजिएगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा विभाज्य, तो अंत में 6 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब रहा 7 के, तो 7 के नियम याद कीजिए। 7 के नियम क्या है, अगर कोई संख्या है तो संख्या के इकाई अंक का दुगुना कीजिए। संख्या के इकाई क्या है, इसमें इकाई 6 है, तो इकाई अंक का दुगुना कीजिए, आप दुगुना करके घटा दीजिए, है ना, या घटा दें। अच्छा, इसका 5 गुना कीजिए। 2 नियम है एस्केलेटर मेथड का, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। 7 का नियम में 2 नियम है एस्केलेटर मेथड में, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। तो कहने का मतलब देखिए 7 के पहाड़ा में जब आएगा तो 7 21 आएगा, है ना। तो 21 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 में से क्या होगा, 1 घट जाएगा। 21 में से घट जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुना लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ये निगेटिव है। एस्केलेटर मेथड निगेटिव है। यही मान लीजिए 7 के पढ़ा पड़ते जाएगा, 49 आएगा, तो 49 में क्या, 49 में 1 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, है ना। ये एस्केलेटर मेथड है। कहने का मतलब कि 50 होगा, यानी 5 गुना भी ले सकते हैं। तो 5 गुना में लीजिएगा तो जोड़ना पड़ेगा, है ना, दोनों से बन जाएगा। देखिए दोनों का हम कर रहे हैं, तो 7 का नियम आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 126 है ना, तो 2 गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, तो 12 के घटाने पर, है ना। कहने का मतलब 7 का नियम है कि अगर 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करके हटा दीजिए, जो बचा हुआ संख्या है उसमें से घटा दीजिए, तो अगर वो संख्या 0 आ गया, चाहे 7 का गुना आ गया, तो ये संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। और दूसरा नियम क्या है, तो ये तब हो गया मैंने
निगेटिव का हो गया, एक्सक्लूडेड मेथड निगेटिव का हो गया। और पॉजिटिव का नियम क्या है, तो देखिए इसका 5 गुना भी कर सकते हैं। देखिए तो 6 5 क्या हो जाएगा, 6 5 30, तो ये जोड़ना पड़ेगा। इसमें जोड़ दीजिएगा जो अच्छी संख्या में क्या होगा 42। तो 42 क्या है, 42 7 का गुणज है, 7 छक 42। तो दोनों नियम से आप बना सकते हैं 7 का नियम, है ना। चलिए तो दोनों नियम से हो सकता है। इसका मतलब 126 जो है, 126 जो है कहने का मतलब क्या है, 7 से विभाज है और 14 से भी विभाज है ना। चलिए देखिए इसको, चलिए आप लोग समझे कि मैंने 7 से भी विभाज होगा और 2 से भी विभाज होगा, इसका मतलब कि 14 से भी विभाज है। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी हम लोग क्या करेंगे और देखेंगे संख्या क्या। चलिए 3 के लेते हैं। अब आ जाइए 294, 294 भी क्या है और क्या, चालन कर लीजिए 32 62 अपना ले सकते हैं, है ना। अंतिम वाला देखिए संख्या 4 है, तो 4 है तो 2 से विभाज है। अगर इसको चेक कीजिएगा 7 से करेगा नहीं तो मान लीजिए 4 गुना कीजिए, 2 का माने 2 गुना कीजिए क्या होगा, 4 दूनी है ना 8 हो जाएगा। 8 घटा दीजिए तो कितना है, और 1 21 आया, है ना। तो 21 जो है 7 का गुणज है, 7 से मल्टीप्लाई है, 17 का 21। इसका मतलब कि 7 से भी विभाज है, 2 से भी विभाज है और 7 से भी विभाज है। इसका मतलब 294 14 से भी विभाज है। चलिए ये देख लीजिए, है ना 32 3262, है ना। अब बड़ा चालन कर लीजिए, 3262 है। तो 2 अंतिम है, अंतिम में 2 है, अंतिम में क्या है, अंतिम में 2 है। इसका मतलब कि 3262 2 से विभाज है। अच्छा 7 कब चेक कीजिए, 7 से विभाजक नहीं है तो 2 गुना कर लीजिए, है ना। 32 62 इकाई का 2 गुना कीजिए क्या होगा, तो 4, तो 4 घटा दीजिए तो 6 में चल गए 2, है ना 2। फिर इसका 2 गुना कीजिए, फिर इसका 2 गुना कीजिए, फिर 4, तो 4 घटा दीजिए 28, है ना। आ गया, आया कि नहीं आया, 28 आया। तो 28 जो है आपका 7 के पढ़ा में है, 7 चौका 28। इसका मतलब कि क्या 2 से विभाज है और 7 से भी विभाज है। इसका मतलब कि 14 से भी विभाज है। और संख्या ले लीजिए, आप ले सकते हैं अपना से, है ना। वैसा संख्या लीजिए जो 2 से और 7 से विभाज है, तो लेते हैं। चलिए क्या ले लीजिएगा, ये ले सकते हैं, है ना। तो इससे 2 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा। 14 28 ले सकते हैं आप, 1428 ले सकते हैं, 1428 ले सकते हैं। 2 से विभाज है और 7 से विभाज है, कहने का मतलब कि 14 से विभाज होगा। चलिए चलिए इस तरह का अपना बना कर ले सकते हैं। चलिए और ले लेते हैं, है ना। आप अपना ले सकते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 5,62,442, है ना। कहने का मतलब कि 7 से भी कटेगा, अंत में 2 है, 2 से भी कटेगा, है ना। इसका मतलब कि 14 से भी विभाज होगा। करके देख लीजिए, 14 42, 14 56, 14 28, 14 42, यानी 14 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब 2 से विभाज है और 7 से विभाज है। तो इस तरह अपना और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, है ना। इस तरह का, चलिए इत्यादि लिखते हैं। तो इस तरह का हम लोग ले सकते हैं अपना से। तो हमको यही बताना था, कहने का मतलब कि 14 से वही संख्या विभाज होती है जो 7 और 2 से विभाज हो। अच्छा इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको सीखिए अच्छा से, तो ये आपके लिए कंपटीशन के परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। मैंने बहुत मदद करेगा ये नियम। तो इस तरह पर नियम सीखिए और परीक्षा में चाहे मान लीजिए जो 9th 10th पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सीख सकते हैं, अच्छा रहेगा। 5 से भी सीख सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 सब सीख सकते हैं, है ना। तो इस तरह हम लोग 14 के विभाजता के नियम को सीखे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सीखेंगे इसका जांच। आता है जांच करने के लिए कि 14 से विभाजता की जांच करें। कैसे जांच करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि 14 से विभाज है कि नहीं है, वो जांच हम लोग करके देखेंगे। चलिए चलिए अब हम चलते हैं 14 से विभाजता की जांच करते हैं। वो तो हम लोग पढ़े 14 के नियम, है ना, 14 के विभाजता के नियम पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं 14 से विभाजता के जांच। मैंने कैसे जांच करेंगे,
ये 4 हम संख्या लिए हैं, 1 2 3 4, है ना। एक है 294, एक है 242, है ना, एक है 4298, एक है 75,962। अब चारों संख्या के हम जांच करके देखेंगे कि कौन 14 से विभाज्य थी, मैंने विभाज्य है कौन नहीं है, जांच आता है करने के लिए। चलिए तो पहला करते हैं, है ना। तो नियम क्या है हमारा, जो 2 से और 7 से विभाज्य है वो 14 से भी विभाज्य है। तो क्या लिखेंगे, 294 के अंत में, है ना, 294 के अंत में क्या है, 4 है ना, 4 है। इसलिए क्या, इसलिए 294 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अच्छा पहले से हो गया। अच्छा अब आते हैं, देखते हैं अब 7 से देखते हैं, 7 से, है ना। तो लिखेंगे, इसको चेक करेंगे, है ना। चलिए तो इकाई का दोगुना करना नियम क्या है, 7 के दोगुना कीजिए चाहे 5 गुना कीजिए, जैसे कीजिए। चलिए तो दोगुना करते कितना आया, 8 है, 8 घटा देंगे तो कितना आ गया, 21, है ना। 7 का नियम क्या है, इकाई अंक का दोगुना करके बची संख्या में से घटा देना है, जितना आएगा गुना करने पर। तो दोगुना आया 8 तो घटा दिए, तो 29 में से 8 गया 21। 21 क्या है, 21 जो है 7 का गुणज है, 21 जो है 7 का गुणज है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 294 जो है, 294 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है ना। चलिए दोनों चेक हो गया, 2 से भी चेक हो गया और 7 से भी चेक हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 294, है ना, 294 क्या, 294 2 और 7 से विभाज्य है ना, 2 और 7 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 294 14 से भी क्या होगा, 14 से भी विभाज्य है, 14 से भी विभाज्य होगी। चलिए क्लियर हो गया। तो पहला संख्या का हम लोग चेक कर लिए, है ना, पहला संख्या का हम लोग चेक कर लिए। क्या चेक किए, देखे कि अंत में 4 है तो 2 से विभाज्य है। ऐसे कंपटीशन परीक्षा में आएगा तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लिख देने से सारे बच्चे समझ जाएंगे, है ना। चेक कर दिया गया, जो मैंने कम क्लास में जैसे 8वां में है 7वां में है, तो वो बेचारा अपना, वो बच्चे इस तरह का लिख के अपना कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने चले गए इंटर में, है ना, MA में BA में चले गए, आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपना देख कर ही पता कर लेंगे, है ना। जो नियम है अपना देख कर पता, अंत में 4 है 2 से विभाज्य है, 7 से कर लेंगे तो लिख दिया जाएगा हाँ 14 से विभाज्य है, उतना शॉर्ट मार देना है। लेकिन यहाँ जो है बच्चों को समझने के लिए हम थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, है ना। चलिए चेक हो गया, ये चेक हो गया कि 14 से विभाज्य है। आगे चलते हैं, देखिए चलिए हम दूसरा संख्या देखते हैं। तो 242 है, क्या है, 242 है। तो इसमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, चलिए इसमें पहला में समय लिए ताकि समझ में आए। अंत में 2 है, 242 के अंत में क्या है, 2 है, क्या होगा, 2 है तो लिख देंगे, चाहे हम लिखेंगे 242 के इसके अंत में 2 है, इसलिए 242 2 से विभाज्य है ना, 2 से क्या है, ये विभाज्य है। चलिए हो गया। अच्छा और चलिए ये तो हो गया। अब चेक कर लीजिए, 242 के 2 गुना कीजिए, इकाई अंक कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 घटे कितना गया, 20 आ रहा है, क्या रहा है, 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि 20 आया तो 20 7 के गुना है नहीं, इसका मतलब कि 242 14 से विभाज्य नहीं है। हो गया क्लियर, नहीं हुआ, 2 से चेक कर लिए तो 2 से तो विभाज्य है, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, दोनों से विभाज्य होना चाहिए तबे 14 से विभाज्य होगा। ये ना कि 7 से होके 2 से न होके, तो 2 से तो हो रहा है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, 20 आ रहा है। इकाई अंक का दोगुना कर घटाने पर 20 आ रहा है, तो 20 7 के गुना नहीं है, इसका मतलब कि 7 से विभाज्य नहीं है, 2 से केवल है, इसका मतलब कि 14 से विभाज्य नहीं। क्लियर हो गया, चलिए इतना समझ लिए। चलिए विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है, इसको काट कूट कर दिए, विभाज्य नहीं है। अब आगे चेक करते हैं, चलिए आगे चेक करते हैं, अगला क्या है ना, अगला हम चलिए अगला देखते हैं। पहला विभाज्य है 14 से,
दूसरा विभाज नहीं है। हो गया क्लियर। अब तीसरा लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है, 4298 है, तो के अंत में 8 है ना, के अंत में 8 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 4298 2 से विभाज है ना, 2 से क्या है, 2 से विभाज है। क्लियर हो गया, 2 से विभाज है, ये 2 से विभाज है। मन लगाइए, पढ़िए थोड़ा सा है ना, आप थोड़ा सा शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए आप लोग। हम गर्जियों से भी कहना चाहते हैं और बच्चों से भी कहना चाहते हैं जो पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए और शिक्षा के जो चैनल है उसको बढ़ाया कीजिए, है ना, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन आजकल देखते हैं ज्यादातर बच्चा सब क्या है ना, नाच गाना बजाना ज्यादा देखता है लोग, अच्छा वो जिसका बनता है उसको आगे बढ़ाता है लोग। नहीं, शिक्षा को, जो शिक्षा में आगे है, जो शिक्षा का है उसको बढ़ाइए। थोड़ा देखिए ना आज प्रोग्राम, थोड़ा सा मन को कीजिए, है ना, तो मन का रंजन, मनोरंजन, तो मन का रंजन ऐसा कीजिए जिससे हमारा चरित्र निर्माण होके। अब ऐसा मन का रंजन मत कीजिए कि चरित्र का निर्माण न हो, चरित्र बिगड़ जाए, तो वैसा मन का रंजन न कीजिए, वैसा रंजन कीजिए जिससे चरित्र का निर्माण बच्चों का हो, है ना। कहने का मतलब यही कि शिक्षा पर ज्यादा जोर दीजिए और बढ़ावा दीजिए शिक्षा का। तो चलते हम लोग देखते हैं 4298 जो है 2 से विभाज है, क्या है, अंत में 8 है। अब देखते हैं 7 से है कि नहीं है, चलिए चेक कर लीजिए। 4298 है ना, तो इकाई क्या है, 8 है। 8 का दोगुना कर लीजिए, कितना आया, 8 का दोगुना कीजिए, कितना आया, 16 आया। 16 घटाइए, कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया, 3, 2 में से गए, इतना आया। तो अभी तक गुना नहीं आया, फिर लेते हैं। इकाई क्या है, 3 है, 3 का दोगुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 11 6 गया 5, और क्या बचेगा, यहाँ 3, 35 आ गया। तो देखिए 7 5 35, 7 के पहाड़ा में 35 है, इसका मतलब कि 4298 7 से विभाज है। क्लियर आया कि नहीं आया, देख लीजिए सवाल। 2 से तक क्लियर हो गया, 7 से क्लियर हो गया, क्योंकि दो बार प्रोसेस हम लोग किए, है ना, 2 क्रम किए, पहला क्रम किए और दूसरा प्रोसेस किए, तो दूसरा में आ गया हमारा 7 का गुणज आया 35, तो 35 क्या है, 7 का गुणज है, इसका मतलब कि 4298 भी 7 से विभाज होगा। तो देख रहे हैं कि 2 से विभाज है, आज 7 से विभाज है, कहने का मतलब कि 14 से भी विभाज होगा। हो गया क्लियर, हो कि नहीं, तो उसी तरह लिख दीजिएगा, समझ लीजिए। अब चलते अगला चेक करते हैं, चलिए अगला चेक करते हैं। चलिए 3 को चेक हो गया। देखिए हम चेक क्यों कर रहे हैं, ताकि बच्चे पूरा अच्छी तरह से समझ जाए कि जांच हम लोग कैसे करेंगे, चाहे बड़ा अंक हो चाहे छोटा अंक हो। ये मत समझिए कि आपकी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कितना भी लंबा हो से कोई मतलब नहीं है, समझ में आना चाहिए। चलिए लेते हैं, क्या चौथा संख्या है 75,962 है। चलिए के अंत में क्या है, के अंत में 2 है, क्या है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 75,962 क्या होगा, 2 से विभाज हो जाएगा, है ना, 2 से विभाज है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 से विभाज है ना, 2 से विभाज है। लेकिन अब चेक करते हैं 7 से, 7 में क्या होगा, चलिए चेक करते हैं हम लोग। 75,962 है, तो इकाई अंक का दोगुना लीजिए, कितना आएगा, 4, इकाई अंक का दोगुना लीजिए 4, 4 घटाइए तो 4 कितना आया, 6 में 4 गया 2, 9 5 7। दूसरा प्रोसेस कीजिए, फिर 2 का दोगुना लीजिए, 2 दूनी का 4, 4 घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 5 7। चलिए भी नहीं हुआ, आगे चलते हैं। अगला प्रोसेस, 5 का दोगुना कीजिए 10, 10 घटाइए, कितना गया, 5 की 5 हो, 7 में से 1 गया 6। देख रहे 65 आ रहा है, क्या रहा है, 65 आ रहा है। तो 65 7 के पहाड़ा में है ये नहीं है, 7 का गुणज है ये नहीं है, 7 का है ये नहीं, इसका मतलब कि 75,962 7 से विभाज नहीं है, 7 से विभाज नहीं है। पैसे देखिए 3 प्रोसेस हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, तो देख रहे हैं कि 65 आया, तो 65 7 का पहाड़ा में है ये नहीं है, इसका मतलब
कि 75,962 क्या है, 7 से विभाज्य नहीं है। तो क्लियर हो गया, 2 से विभाज्य तो है, देखने में लग रहा है कि ना हो जाएगा, लेकिन नहीं, 2 से विभाज्य लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब कि 14 से भी विभाज्य नहीं है। चारों हम चेक कर लिए, जांच कर लिए। इस तरह आप 14 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। समझ में आएगा नहीं आया? जब ये नहीं समझ में आएगा तो क्या आएगा? इसको हम और बहुत मैंने अस्थिरा में बहुत अच्छा से बताया है, हर स्टेप, है ना, कि 2 से कैसे कटेगा, 7 से कैसे कटेगा, जांच आप कर सकते हैं और इसे पता कर सकते हैं कि 14 से विभाज्य है कि नहीं है। चलिए इसको सीखिए और अभ्यास करते रहिए, ताकि इससे आपका क्या होगा, आपका जो होगा, जो तैयारी होगा मजबूत होगा, और आगे जाकर कहीं परीक्षा देने जाएगा तो इस नियम को अगर सीख लीजिएगा अच्छा तरह से, तो किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में आप निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।